हाँ, तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पार्टनरशिप की छे व्यक्तियों के बीच, बहुत एक से अधिक व्यक्ति, 2, 4, 5, 10 व्यक्ति जब आपस में मिल करके कोई एग्रीमेंट करते, कोई समझौता करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप करने का। क्या करने का? आर्थिक क्रियाकलाप। व्यवसाय, व्यवसाय में क्या होता है? हम उद्योग भी कर सकते हैं, हम मैंने कुछ बना के बेचेंगे, है ना, हम कुछ खरीद के बेचेंगे। अगर हम बना के बेचेंगे तो हम उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए। और अगर हम रेडीमेड चीज़ खरीद के बेचेंगे तो हो गए व्यापारी, है कि नहीं। हम हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं पार्टनरशिप पर। तो पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसाय करने का एक एग्रीमेंट है, समझौता है। उसमें क्या होता है? वो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं वो एक जगह पैसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। दे इन्वेस्ट मनी। ओके, मनी या मनी के बराबर कोई काइंड थिंग्स भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हो सकता है कि कोई बोले कि भाई मेरे पास, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा बिल्डिंग है 50 लाख का, ये बिल्डिंग ही मैं पूरा बिजनेस यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो वो बिल्डिंग दे दिया तो भी एक तरह से कैपिटल देना हो गया, राइट। उसको पैसे में हिसाब कर लेते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि हर एक चीज़ का अभी दुनिया में हिसाब कौन सी में होता है? मनी में होता है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि पैसा ही दे, पैसे के बराबर सामान भी दे सकता है। क्लियर? ओके। तो पार्टनरशिप में जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। उस कैपिटल से बिजनेस होता है। उस कैपिटल से क्या होता है? बिजनेस होता है। लेकिन बिजनेस तो होगा, लेकिन आप जब बिजनेस शुरू करोगे, सभी व्यक्ति एक जगह पैसा लगा रहे हो, तो भाई कितना कितना करके पैसा लगा रहे हो आप लोग। भविष्य में चूंकि 4, 5, 10 लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हो, तो प्रॉफिट कैसे बांटोगे, लॉस कैसे बांटोगे, ठीक। ये सब बात पे पहले से अगर समझौता कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप 4-5 जो मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो अपना अपना आइडेंटिटी दो, अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना इलेक्शन कार्ड दिखाओ, कहाँ का आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका बिजनेस का ऑफिस कहाँ रहेगा, है ना। ये सब सबूत सरकार को देना पड़ेगा कि नहीं। अपने बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस, पार्टनर्स लोगों का ऑफिशियल प्लस रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सब सारा प्रूफ आपको रखना पड़ेगा। तब आप ये भी डिसाइड कर लोगे पहले में हम बिजनेस क्या चीज़ क्या करेंगे। कोई भी आदमी जब 2, 4, 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो डिसाइड तो कर लेते नहीं भाई कि हमको बिजनेस क्या करना है, कि वो पहले से अनडिसाइसिव रहते हैं कि नहीं वी डोंट नो व्हाट बिजनेस वी विल डू, लेट अस स्टार्ट अ बिजनेस। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम लोग बिजनेस पहले से सोच लेते हैं, क्या बिजनेस करेंगे, प्लानिंग कर लेते हैं, तब न जाके मिलकर एक साथ पैसा लगा के काम शुरू करते हैं। तो ये हो गया शुरुआती चीज़। तो गुड मॉर्निंग, बैठिए इधर, हल्ला मत करिएगा, आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, बैठिए 10 से। तो समझ में आई? हाँ, पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले हमारे देश में कानून बना था 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। वो कानून बना इसलिए कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करे और बाद में जाकर के उनको विवाद हो जाए कोई विषय को लेकर के, तो उस समस्या के निपटारा के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ सोचना चाहिए, वो सब सारा चीज़ उसमें बताया गया है। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो सब सारा चीज़ के बारे में उस कानून में बताया हुआ है। अब जब पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो देखो, पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पार्टनरशिप चलता रहेगा। अब चलने के दौरान भी बहुत सारा विवाद होता है ना, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। आप दिन रात दुकान में समय दे रही हैं तो आपको सैलरी मिलना चाहिए। ये सामान दुकान में आती ज़्यादा नहीं है बिजनेस में, लेकिन इनके थ्रू से सामान दुकान का बहुत बिक्री हो रहा है, तो इनको कमीशन मिलना चाहिए। तो फिर है बिजनेस सारे मिलके चलाएंगे कि कोई एक के भी चलाने से हो जाएगा, समझ गए। अब 4-5 पार्टनर है तो क्या ऑफिस में हर समय चेक पे चारों का साइन होना जरूरी है? कोई एक भी साइन कर दे तो चलेगा? तो ये सब नियम कि क्या कोई एक भी साइन करेगा तो चलेगा कि कम से कम 2 लोगों को साइन करना चेक पे जरूरी है, ठीक। तो ये हुआ पार्टनरशिप शुरू करने का। पार्टनरशिप शुरू हो गया, अब 1 साल हो रहा है, तो पार्टनरशिप में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो उस प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे, क्या नियम कानून है? अगर नहीं है तो पहले से
क्या नियम लागू हो जाएगा, ये सभी सारा उस 1932 के कानून में बताया गया है। ठीक, फिर हम लोग बिजनेस कर रहे साल 2 साल 10 साल 15 साल हुआ है, हम में से कोई एक चाहता है कि अब बिजनेस से रिटायर करे, वो बिजनेस में नहीं रहना चाहता है, तो रिटायरमेंट कैसे करेगा? एक पार्टनर का बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, ये भी 1932 के कानून में बताया हुआ है कि इफ अ पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, व्हाट आर द रूल्स दैट ही और सी और ऑल द पार्टनर्स फर्म विल हैव टू फॉलो। ठीक, अचानक कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, रिटायर तो क्या होता है, हम लोग बोल के करते हैं कि चलो भाई हमको फलाना डेट से मेरा हिसाब किताब कर दो, मैं इस बिजनेस में नहीं रहूँगा, है कि नहीं है? बट डेथ तो बोल के नहीं डेथ होता है, डेथ हठात हो जाता है। तो अगर कोई पार्टनर जिस दिन तक पार्टनर था, जिस दिन वो डेथ किया, उस दिन तक का उसका हिसाब किताब हो जाना चाहिए, उसका कैपिटल, उसके हिस्से का जो चीज़ बिजनेस से बनता है सब उसको, और अगर वो बिजनेस से कुछ लिया हुआ था तो काट के नेट पैसा उसके नॉमिनी को देना पड़ेगा, वो तो डेथ कर चुका है। तो इसके बारे में भी पहले से सोचना पड़ेगा, पहले से सोचा हुआ रहेगा तब ना हिसाब किताब करने में। वो नियम से हम लोग, जैसे हमारे आपके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो निपटारा के लिए जब हम लोग पंचायती करते हैं, पंचायत करते हैं, बैठक बुलाते हैं, तो क्या होता है, पहले से जो परंपरा आ रही है, जो नियम आ रही है, वो नियम के हिसाब से ना काम करते हैं। कुछ नया आता है तब उसके बारे में स्पेशल सोचा जाता है, स्पेशल विचार विमर्श किया जाता है, डिबेट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, तब उस पर कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो एक नया मुद्दा हो गया। लेकिन ज़्यादातर तो पुराने मुद्दे होते हैं, पुराने विषय पर ही होते हैं। तो यानी अगर कोई पार्टनर डेथ करेगा, ये भी उस 1932 के कानून में बताया गया है कि उसका हिसाब किताब, नियम कानून क्या लागू होगा। राइट, कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तीन लोग पार्टनरशिप में हैं, एक नया चौथा पार्टनर चाहता है कि मेरे को भी इस पार्टनरशिप बिजनेस में ले आओ भाई, तो एक चौथे आदमी को अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस में लाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये हो गया नए पार्टनर को व्यवसाय में लाना। वो अभी पार्टनर नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, वो हो सकता है हमारे आप में से, हमारे आपका रिलेटिव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, किसी विषय का एक्सपर्ट हो सकता है। तो वो अगर हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप, हमारे बिजनेस का स्टाफ भी हो सकता है, इवन बिजनेस के स्टाफ को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। क्लियर? तो अगर हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को जो हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उसको वो अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में लाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे, एडमिशन के समय क्या क्या लीगल प्रोसेस, क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ठीक, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। तो अभी तक क्या बोले, किस किस बातों पर चर्चा इसमें है कि नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, नहीं है, ये सब सारा बात बताया गया है। पार्टनरशिप चल रहा है 1 साल हो गया, हिसाब किताब हर साल होता है, हर साल प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। आप क्लास 11 में फाइनल अकाउंट पढ़े हैं तो उसमें क्या होता था, साल के अंत में नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद सब पार्टनर के हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो उसको वो पीएल अप्रोप्रिएशन का कैसे काम होगा, ये भी बात उसमें है। फिर मैं बताया कि कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर करना चाहता है, उसका हिसाब किताब का नियम कानून सब 1932 के कानून में है। कोई पार्टनर हठात डेथ कर गया, उससे रिलेटेड कानून के बारे में उसमें बताया गया है। और अगर किसी नए पार्टनर को व्यवसाय में शामिल करना है, वन इज टू बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस, ये भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि कैसे आप एक नए पार्टनर को व्यवसाय में शामिल करोगे। राइट। और एक बात, पार्टनरशिप चल रहा है, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, पूरा बिजनेस ही बंद कर देंगे, खत्म। या तो हम डिसीजन लेंगे या सरकार हमारे ऊपर एक्शन लेगी, हमको बंद कर देगी। तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद कैसे हो सकता है? उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? अगर एक चलता फिरता व्यवसाय को पूरा बंद करना है, एकदम हिसाब किताब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके नाम से, तो एकदम बिजनेस को बंद कैसे करेंगे? उसके लिए क्या क्या नियम कानून का अप्लाई करेंगे? क्योंकि आप एक चलता फिरता अगर बिजनेस हो तो आपका बहुत जगह से उधारी आपका हो, आप उधारी आपको देना है, आपको उधारी लेना है, आपका मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बहुत तरह का एसेट आपका है कि नहीं है? तो सारा मामला को कैसे हिसाब किताब रफा दफा करके तब बिजनेस को क्लोज करोगे, खत्म करके जाओगे, किसी का कोई चीज का लेना देना नहीं रह जाए, तब ना डिसोल्यूशन का पूरा काम होगा। तो इसके बारे में भी सारा नियम कानून पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कानून में बताया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए 1932 का कानून को आधार लेकर के ही समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब जानते क्या होता है? कानून में संशोधन। क्या होता है? एक कानून है लेकिन जरूरत के समय से नया कुछ उसमें शामिल करना पड़ता है। हो सकता है उस समय वो समस्या नहीं आया हो
अब आ रहा हो तो वैसा कुछ, ठीक है। तो असली पार्टनरशिप से रिलेटेड कानून कब बना था? 1932 में, और समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होते रहते, बदलाव होते रहते, चेंजेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए, जब हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उस नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देते हो। क्या जोड़ देते हो? जोड़ते हैं। और अगर किसी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्या कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, उसको ओवरड्रॉन बैलेंस भी कहते हैं, उसका भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओवरड्रॉन कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन करंट अकाउंट, वो भी नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे। यानी नेट प्रॉफिट में 3 चीज जोड़ना पड़ सकता है, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्राय क्वेश्चन में रहता है वो जोड़ेंगे, जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस नेट प्रॉफिट से क्या क्या जोड़ेंगे? पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक, दिमाग में डालो। दूसरा जोड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल। तीसरा चीज जोड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन करंट अकाउंट। ओवरड्रॉन का मतलब डेबिट बैलेंस, क्योंकि यूजुअली साधारणतः करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। खुदा न खास्ता अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा तभी उसका इंटरेस्ट इधर जोड़ेंगे। तो यह हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन ये 3 चीज जुड़ेगा। तो आप जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बाय साइड में लिख देते हैं, पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, फिर क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, फिर क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओवरड्रॉन कैपिटल, फिर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन करंट अकाउंट। तो अपने आप बाय जो बाय में लिखते हैं उससे जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। फिर 2 में क्या लिखते हैं? 2 पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख देते हैं डेबिट साइड में। फिर 2, हाँ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते रहते हो तो समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उसी तरह से ड्राइंग में भी समय का ध्यान रखना चाहिए। 2 पार्टनर्स सैलरी, क्या लिखते हैं? 2 पार्टनर्स सैलरी। फिर 2 पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर। तो डेबिट साइड में 3 चीजें होती है, क्या क्या बोले? 2 पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर, ठीक। इसके अलावा कभी कभी देखिएगा लिखा रहता है किसी क्वेश्चन में कि 2 पार्टनर्स, 2 मैनेजर्स कमीशन भी कभी कभी लिखा रहता है, तो वो भी यहां ले लेंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो वो भी 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट साइड में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सुनी हुई बातों को समझ के जब सवाल बनाने जाते हैं तो दिमाग आसान, इजी हो जाता है। बी अटेंटिव। तो 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी लिख देते हैं। फिर कभी कभी देखिएगा लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ट्रांसफर 10% टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर 20% टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर 25% टू नेशनल डिफेंस फंड, ऐसा भी लिखा रहता है। तो ये सब भी वो प्रॉफिट से 2 करके निकाल के दिखा देते हैं। तो डेबिट क्रेडिट साइड में पहले हुआ नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के, फिर हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर हुआ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल, फिर हुआ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन करंट। ये 3-4 चीज क्रेडिट साइड में हो गया, उसका टोटल नीचे में कर लेंगे। डेबिट साइड में क्या क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सब सारा हुआ, इस सबको जोड़ लिए। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आया और डेबिट साइड कम आया तो क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल घटा के जो आता है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में जो 3, 4, 5 पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उसको कहते हैं शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? वो भी 2 में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के दिखला देते हैं, है कि नहीं है? तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्या प्रोसेस है। जो पहले, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी चैप्टर में आप जाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया इतना बात? थैंक यू।